प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। दाल मंडी के इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लोगों के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनकी दुकानों पर मुआवजा दिया जा रहा है और उनको तोड़ा जा रहा है। अब इसी कड़ी में 9 फरवरी को फिर से दाल मंडी में बवाल देखने को मिला, लेकिन इस बार का जो बवाल था वो थोड़ा सा अनोखा था। दरअसल प्रशासन दाल मंडी में बुलडोजर चलाने के लिए पहुंचा, तभी एक शख्स ने अपने पूरे मकान पर तेल छिड़क दिया, पेट्रोल छिड़क दिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। शख्स ने अपने आप को भी आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन मौके पर प्रशासन था। प्रशासन ने उसे बचा लिया और फिर डिटेन कर थाने लेकर चले गए और आग पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर लोगों को मुआवजा मिल रहा है तो फिर लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर लोगों को मुआवजा मिल रहा है तो फिर लोग आंसुओं से क्यों रो रहे हैं? आखिरकार लोग सरकार से अपने मकानों की, अपने दुकानों की भीख क्यों मांग रहे हैं? आपको बता दें, 9 फरवरी को ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ चौड़ीकरण के नाम पर, इसमें ज़्यादातर जो मकान थे वो मुसलमानों के थे। मुसलमानों के मकान को दाल मंडी में चिन्हित किया गया और उनके मकानों को हथौड़े और बुलडोजर से तोड़ा गया और ये कहकर तोड़ा गया कि आपके जो मकान है वो जर्जर स्थिति में है। मतलब ये कहकर उनके मकानों को नहीं तोड़ा गया कि आपका जो मकान है वो चौड़ीकरण की वजह से तोड़ा जा रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से तोड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपके मकान जो है वो जर्जर स्थिति में है। अगर ये मकान किसी स्थिति में गिर जाते हैं तो आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता है, ये कहकर उनके मकानों को तोड़ा गया। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में उन लोगों को मुआवजा मिलेगा? प्रशासन उनके ऊपर ये दबाव बना रहा है, या तो आप अपने मकानों को बेच दें या फिर आप इन्हें हमें तोड़ने दें। ये बात वहाँ के लोग बता रहे हैं। दरअसल एक शख्स ने बताया कि प्रशासन से हमने कहा कि हमारे पास कोर्ट का नोटिस है 15 दिन का, कि 15 दिन तक आप इन मकानों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को गुंडागर्दी करने के लिए स्पेशली भेजा गया है। वहीं एक शख्स ने तो अपने मकान के आगे कोर्ट का जो नोटिस था उसी को लटका दिया। उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिन तक इनके मकानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको समय दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की नहीं सुनी गई और उन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उन लोगों के मकानों को तोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से दाल मंडी देखिए उत्तर प्रदेश में हाईलाइट हो रखा है, वाराणसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन जिन लोगों के घर ये कहकर तोड़े जा रहे हैं कि आपका घर भाई चौड़ीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आ चुका है, उस एरिया में आ चुका है, तब तो ठीक है, उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के घर ये कहकर तोड़े जा रहे हैं कि आप लोगों के घर की जो स्थिति है वो जर्जर हो चुकी है, तो क्या उन लोगों को मुआवजा मिलेगा? आपको बता दें, उस शख्स ने अपने मकान पर क्यों आग लगाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे भी जला दो, मुझे भी मार दो, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। वहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट करता है सबको पकड़कर डिटेन कर लिया जाता है। वहाँ के प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन ने भी ये कहा कि अगर आगे चलकर कोई भी ऐसी स्थिति और करेगा तो हम उसको डिटेन करेंगे और फिर अंदर डालेंगे, ये बात बोली गई है। कुल मिलाकर प्रशासन सरकार के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और लोग अपने मकानों की, अपने दुकानों की भीख मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमें ये बताइए कि आखिरकार हम लोग कहाँ जाएंगे। वहीं नगर निगम का ये कहना है कि जिन मकानों को 9 फरवरी को तोड़ा गया, जिन मकानों को चिन्हित किया गया था, उन मकानों की रजिस्ट्री नहीं थी। कुल मिलाकर अब इस मामले में लोग सही हैं या फिर सरकार सही है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट का फैसला था कि 15 दिनों तक कोई आपके मकानों को हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर आखिरकार प्रशासन इतनी मनमानी कैसे कर सकता है? आपको बता दें, वहाँ ज़्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं, इसलिए मुस्लिम लोगों का ये दावा है कि हमें ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, हमें हमारे धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम इस्लाम धर्म से आते हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे मकानों को हमसे छीना जा रहा है, हमारी दुकानों को हमसे छीना जा रहा है और ये सब कुछ विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर किया जा रहा है। फिलहाल दाल मंडी में 9 फरवरी को जो घटना घटी उसने पूरे वाराणसी को हिला कर रख दिया, क्योंकि इस घटना ने ये दिखाया कि लोग कितने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं। वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, वो अपने घरों को आग के हवाले करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा
तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।